नमस्कार दोस्तों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। और इस तरह का जो प्रश्न होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। वीडियो को अंत तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए। हम इस प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी वे में समझने वाले हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण दिया है, ये दोनों समीकरण को 1 और 2 मान लेते हैं। तो इसको x प्लस वाई को मान लेते हैं मेरे भाई, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दोस्त 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक समीकरण उठाते हैं, या तो 1 या तो 2, और क्या करते हैं उसमें x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू, यानी कोई एक चर वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं और उसको हम दूसरे समीकरण में रखते हैं, तो हमें दूसरा चर वैल्यू प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम पहले कोई एक समीकरण ले लेते हैं। तो क्या करते हैं गुरुजी, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि समीकरण 1 ले लेते हैं। तो जो लेते हैं उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 से, पहला समीकरण ले रहे हैं तो समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या है, तो है x प्लस वाई बराबर 5। तो अब क्या करेंगे गुरुजी, ये x को हम क्या करते हैं, बराबर के उधर भेज देते हैं। तो y बराबर ये x प्लस में है, बराबर के उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा गुरुजी, तो ये प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर जी हमें y का मान तो मिल गया 5 माइनस 1, इसको मान लेते हैं हम क्या, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हमें y का मान निकल चुका है, अब इस y के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से लिए हैं तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से लिए होते तो समीकरण 1 में रखते। ठीक है, जिससे लेते हैं उसी में नहीं रखते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो इस y के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं y के मान को क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 2 में रखने पर y के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो जब y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2x माइनस 3, और y की जगह पर क्या रखेंगे, 2x माइनस 3, और फिर है क्या y की जगह पर क्या रखेंगे, 5 माइनस एक्स। अब बराबर में फिर क्या है, 4, तो 4 लिख देंगे। अब क्या है गुरुजी, अब है यहाँ 2x, लाहे लाहे बनाएंगे, लाहे लाहे इसको सॉल्व करेंगे और एग्जाम में धुआं कर देंगे। अब 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा गुरुजी, 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और आप कहिएगा कि -3 में माइनस x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 में x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा सर जी, 3x हो जाएगा। अब क्या बचेगा गुरुजी, तो अब बचेगा क्या, तो 4 बचेगा। तो अब क्या बचेगा बाबू, अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा क्या, 5x। और फिर से ये -15 है, इसको क्या करते हैं, बराबर को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ +4 है, माइनस उधर जाएगा तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x बराबर 15 और 4 कितना हो जाएगा, तो 15 4 19 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा बराबर के उधर जाता है तो भाग लग जाता है, अब भाग बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। x का मान हमें मिल गया क्या, x बराबर 19 बचा 5। अब x के मान को हम क्या कर देंगे, तो गुरुजी x के मान को हम किस में रख देंगे, तो समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमें y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं कि x के मान को कहाँ रखते हैं, तो गुरुजी x के मान को हम रखते हैं क्या, समीकरण 3 में क्या कर देंगे, रखने पर, समीकरण 3 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा गुरुजी,
तो y बराबर समीकरण 3 क्या है, y बराबर 5 माइनस एक्स, तो 5 x का मान कितना है, तो 19/5। अब बाटा पर अगर गुणा घटाव कर देंगे तो 5 बचे 25 माइनस 19 बट्टे 5, 25 में से 19 जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 6/5 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया 6/5 और y का मान कितना आ गया, तो 19/5 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में रहेगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।